हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में हम लोग हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टेक्स्ट एडिटर में कोड को लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि टेक्स्ट एडिटर में डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि यहाँ पे आपको कोड लिखना होता है और कोड को रन करवाने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना होता है, जिसके कारण से यूजर इंटरफेस सही नहीं हो पाता। इसके साथ ही आपको टेक्स्ट एडिटर में बहुत सारे कोड लिखने पड़ते हैं। मतलब आप ये मान के चल सकते हो सारा कोड यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ता है। लेकिन आईडी में आप बहुत सारे कोड डायरेक्टली जनरेट कर सकते हो, आपको सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपके लिए एडवांटेज ये है कि आपको यहाँ पे A to Z स्क्रैच से सीखने को मिल रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 1 मिनट का काम है। तो सबसे पहले यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस आपको डाउनलोड करना है। सिंपली आप नोटपैड प्लस प्लस टाइप करोगे तो सिंपली ये ओपन हो जाएगा। सिंपली इसको क्लिक करना है, जो आपका करंट वर्जन है यहाँ पे इसको क्लिक करना है। यहाँ पे डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये डाउनलोड करके दे देगा। सेम हम लोग कर लेते हैं सबलाइम के लिए। तो सिंपली यहाँ पे सबलाइम टाइप किया, यहाँ पे भी आपको डाउनलोड पे जाना है और यहाँ पे विंडोज 64 बिट क्लिक करना है। यदि आप दूसरा वर्जन यूज करना चाहते हो तो विंडो पे क्लिक करके आप यूज कर सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ये डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। और सेम हम लोग कर लेते हैं VS कोड के लिए। तो विजुअल स्टूडियो कोड के लिए यहाँ पे सिंपली टाइप करना है VS कोड, एंटर। डाउनलोड पे क्लिक किया, यहाँ पे ये विंडो ओपन होगा। विंडो 7, 8, 10 के लिए सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पे शो इन फोल्डर जाते हैं, तो नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड हो गया है, इसको सिंपली क्लिक करना है। जब ये आपको बोले डू यू वांट टू मेक चेंजेस, आपको यस करना है। वैसे ये चीज आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ये आएगा। सिंपली आपको ओके करना है, नेक्स्ट करना है, एग्री करना है, सिंपली नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप, तो आप चाहो तो कर सकते हो। तो इसको क्लिक कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। तो देख सकते हो यहाँ पे ये हार्डली 1 मिनट का टाइम लिया। फिनिश किया, तो ये हमारा काम हो गया है। सेम हम लोग कर लेते हैं सबलाइम के लिए। तो डबल क्लिक किया, डू यू वांट टू मेक चेंजेस, यस कर लेना है आपको। सिंपली नेक्स्ट करना है, कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करना, इंस्टॉल कर लेना है। ये भी हो गया, फिनिश। विजुअल स्टूडियो कोड भी करना है, डबल क्लिक किया। यहां पे आपको एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, कुछ नहीं करना, वहां पे इंस्टॉल कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नोटपैड में काम कर लेते हैं। देखिए, यदि आप एक टेक्स्ट एडिटर में काम कर लेते हो तो दूसरा टेक्स्ट एडिटर में काम करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि सारी चीजें आपको वही लिखने। तो यहाँ पे जो भी चीजें आ रहा होगा इसको कुछ नहीं करना, सिंपली क्लोज करना है। तो न्यू फाइल के लिए आप यहाँ पे फाइल न्यू पे जा सकते हो। तो वैसे यहाँ पे ये ऑलरेडी क्रिएट करके दिया हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, डॉट जावा के नाम से इसको सेव करना है, जिसको कंट्रोल S करते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना लेते हैं। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर जावा के नाम से बना लेते हैं। तो जावा, एंटर। इसके अंदर जाते हैं और हमारा जो फाइल होगा वो hello डॉट जावा के नाम से सेव होगा। डॉट जावा आपको देना जरूरी है, उसके पहले आप कुछ भी दे दो। सेव किया। अब यहाँ पे आपको कोड लिखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देना होता है क्लास। देखिए, जो भी चीज आपको समझ में आ रही है ठीक है, नहीं समझ में आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें हम लोग A to Z पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो हमारा मेन टारगेट है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम का, उसके लिए हम लोग यहाँ पे कोड लिख रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो बनाया गया है वो है क्लास। तो यहाँ पे आपको क्लास लिखना होता है, यहाँ पे क्लास नेम देना होता है। तो क्लास नेम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ट्राई कीजिएगा जिस नाम से आपने फाइल को सेव किया है वही नाम देने का। उसका मैं एडवांटेज बताऊंगा, वैसे ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ट्राई करना कि जब आप टेक्स्ट एडिटर में काम कर रहे हो तो जिस नाम से फाइल को सेव कर रखा है उसी नाम से यहाँ पे क्लास नेम देना। तो यहाँ पे हेलो दिया, सिंपली कर्ली ब्रैकेट ओपन, एंटर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह हम लोग करते थे C++ में। जब हमें क्लास क्रिएट करना होता था, क्लास लिखते थे, यहाँ पे क्लास नेम देना होता था। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद आपको एंट्री पॉइंट लेना है। तो C++ में आप क्या करते थे, इंट मेन लिखते थे, वर्ड मेन लिखते थे। तो यहां पे भी आपको लिखना है, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहां पे आपको
वॉइड लेना है तो वॉइड ले लिया, यहां पे मेन मेथड लिख लिया, ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंटर। अब यहां पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन जब आप प्रिंट करवाते थे तो आप क्या लिखते थे, प्रिंट। तो यहां पे भी आपको प्रिंट लिखना है। यहां पे सपोज हेलो वर्ल्ड करना है तो यहां पे आपने लिखा हेलो वर्ल्ड और यहां पे सेमीकोलन, ये हो गया। लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा चीजें क्या है, यहां पे बाय डिफॉल्ट देखोगे तो एलन लिया जाता है। एलन मतलब नेक्स्ट लाइन, ये आप मान के चल सकते हो कि जब आप चीजों को प्रिंट करवा रहे होते हो तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाने के लिए आपको एलन लिखना होता है। तो इसके बाद जो भी चीजें आप लिखोगे वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता चला जाता है। तो यही हो जाता है आपका एलन। जो आपका बैकस्लैश एन होता है वही आप यहां पे मान के चल सकते हो। तो ये हो गया। अगला यहां पे जो ऐड करना है वो है स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टैटिक कीवर्ड लिखने से क्या होता है कि जो आपका मेन मेथड है इसके लिए आपको अलग से ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ता, ये डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है। तो इसलिए यहां पे स्टैटिक लिखना पड़ता है। इसके साथ ही यहां पे आपको एक पब्लिक कीवर्ड लेना होता है। ये क्या होते हैं, मॉडिफायर्स होते हैं। यदि आपने C++ पढ़ा होगा तो वहां पे भी कॉन्सेप्ट था। तो पब्लिक लिखने से क्या होता है, ये आपका हमेशा विजिबल होता है, मतलब सारे के लिए ये एक्सेसिबल होता है। तो जब हम लोग मॉडिफायर्स पढ़ेंगे तो वहां पे भी इसको डिटेल में देखने वाले। तो ये हो गया। अब यहां पे आपको लिखना होता है सिस्टम। सिस्टम क्या है, प्री डिफाइंड क्लास है तो वो लेना होता है। डॉट, एक प्रिंट स्ट्रीम के नाम से क्लास होता है, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो यहां पे आप लिखते हो आउट और यहां पे लेना होता है डॉट। बस ये आपको एक लाइन लिखना होता है, रेस्ट आपका सारा वही चीज है। तो ये आपका एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बन गया है। इसी को सेव किया। अब इसे हमें रन करवाना है। तो रन करवाने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, जावा सी लिखना है। जावा सी मतलब जावा कंपाइलर, और यहां पे फाइल नेम लिखना होता है। तो यहां पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, एंटर। चूंकि हमने पाथ को ऑलरेडी सेट कर रखा है तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो यहां पे सिंपली आपको लिखना है जावा सी फाइल नेम, जो कि हमारा है hello.java। एक चीज और यहां पे रह गया है, स्ट्रिंग args। बस ये आपको भी लिख लेना है। जब हम लोग कमांड एंड आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें हेल्प में आएगी, लेकिन फिलहाल के लिए आपको यहां पे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट देना है। बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर से जाते हैं यहां पे, hello.java लिखना है, एंटर। तो देखिए जब आपका कोड सही होगा तो ये चल जाएगा। जब आपका कोड में कुछ एरर होगा तो ये आपका इस तरह का कुछ एरर देगा। तो देख सकते हो यहां पे ये एरर दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने फाइल को सेव कर रखा है डेस्कटॉप में, और डेस्कटॉप में भी एक फोल्डर है जावा के नाम से, उसके अंदर हमने सेव कर रखा है। इसीलिए यहां पे ये बोल रहा है फाइल नॉट फाउंड। तो ये चीजें आपको मिल सकता है। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं डेस्कटॉप में। तो यहां पे cd डेस्कटॉप, एंटर। cd जावा के नाम से बनाया है तो यहां पे जावा लिखना है, एंटर। cd क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी, यदि आपको पता हो तो जावा के अंदर आगे। अब यहां पे आपको सेम वही लिखना है, जावा सी hello.java। इसको एंटर करते हैं तो देख सकते हो यहां पे ये चल गया है। यहां पे कुछ भी एरर नहीं आया, मतलब हमारा कोड कंपाइल हो गया है, किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है। अब यहां पे आपको दो चीजें लिखना है। सबसे पहले करते हैं जावा, और सेम आप इस फाइल नेम को दे सकते हो। तो यहां पे hello.java, एंटर। देखिए एक जावा कंपाइलर होता है और एक होता है जावा। तो जावा कंपाइलर से आप कंपाइल करते हो और इसके थ्रू आप कोड को एग्जीक्यूट करते हो। देखिए जावा कोड कैसे रन करता है ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल चूंकि हम लोग हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देख रहे हैं तो यहां पे बस ये चीज आपको फोकस करना है। तो देख सकते हो यहां पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है, जो हमने प्रिंट करवाया है। यहां पे साथ ही हमारा विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल हो गया है, इसको फिनिश कर सकते हो। तो इस तरह आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हो। यहां पे हमने ये मेथड यूज किया है कोड को रन करवाने के लिए। दूसरा मेथड क्या है, सेम आपको वही लिखना है, जावा से hello.java, एंटर। तो ये कंपाइल हो जाएगा। उसके बाद यहां पे आपको क्या करना है, सिंपली यहां पे क्लास नेम लेना है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका फाइल नेम होता है
उसी नाम से आप ट्राई करना क्लास नेम देने का। तो यहाँ पे आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना होता है, सिंपली डॉट जावा को हटाना होता है। तो यदि ये भी आप करते हो, एंटर करते हो, तो आपको सेम रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे जावा होगा, एंटर, तो देख सकते हो सेम रिजल्ट यहाँ पे मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यदि आप इसको चेंज कर दोगे तो वो रन नहीं करेगा। सपोज यहाँ पे हम लोग करते हैं एबीसी, इसको सेव किया, सेव जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, जावा सी हेलो डॉट जावा हमारा फाइल नेम है, एंटर किया, ये चल गया। सेकंड वाला जो है जावा, यहां पे आपको क्लास नेम देना है। तो सपोज यहां पे क्लास नेम है हमारा एबीसी, एंटर, तो देख सकते हो ये भी रन कर गया। लेकिन आपको चूंकि अलग से क्लास नेम नहीं लिखना पड़े, इसलिए आप ट्राई करना कि जो आपका फाइल नेम होगा वही आपका क्लास नेम हो। वैसा ये कंपलसरी नहीं है। तो ये हमारा काम हो गया है। सबलाइन में भी देख लेते हैं। वैसे ज्यादा कुछ करना नहीं है सबलाइन में, सेम इसी कोड को कॉपी पेस्ट करना है। सबलाइन में आपको कहां पे मिलेगा, जो आपका सी ड्राइव है, सी ड्राइव में आपका प्रोग्राम फाइल्स जो होगा, प्रोग्राम फाइल्स में यहां पे आप दे सकते हो सबलाइन के नाम से बना होगा, सबलाइन टेक्स्ट 3। इसको आपको क्लिक करना है, यहां पे सबलाइन टेक्स्ट होगा, इसको राइट क्लिक करके पिन टू टास्क बार कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, यहां पे आइकन बना देगा। तो इसको यदि आप डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन करके दे देगा। तो यहां पे कुछ नहीं करना है आपको, एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। सेम कोड को यहां पे कंट्रोल वी कर सकते हो, कंट्रोल एस कर सकते हो। सेम जावा में जाते हैं, इस फाइल को हम लोग सेव करते हैं, हेलो, सिंपली एलओ लेते हैं क्योंकि डबल एलओ से हमने ऑलरेडी सेव कर रखा है, डॉट जावा। यहां पे यदि आप देखोगे तो लास्ट टाइम जो हमने कोड लिखा था, जिसको हेलो डॉट जावा के नाम से सेव कर रखा था, यहां पे आपका एक फाइल क्रिएट हुआ हेलो डॉट क्लास। तो इसमें फोकस नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों क्रिएट होता है जब हम लोग पढ़ेंगे कि जावा कोड कैसे रन करता है। तो फिलहाल के यहाँ पे आपको फोकस करना है कि हेलो वर्ड का प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हेलो डॉट जावा लिख लिया, डबल एल हटा दिया, सेव किया। सेम आपको वहीं पे जाना है, सिंपली आपको सेम वही कोड लिखना है, जावा सी हेलो डॉट जावा, सेम कमांड ये आ गया, एंटर, देख सकते हो ये रन हो गया है। फिर यहाँ पे जावा, यहाँ पे क्लास नेम, तो क्लास नेम आपका यहाँ पे एबीसी है, आप चाहो तो रख सकते हो, मैंने आपको बताया। तो एबीसी लिखा, एंटर किया, तो देख सकते हो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे शो हो गया। सेम विजुअल स्टूडियो कोड में भी देख लेते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वीएस टाइप करना है, तो ये आपको यहीं पे ओपन कर देगा। इसको क्लिक करते हैं। देखिए अलग अलग एडिटर में काम करने से एडवांटेज ये मिलता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। आपको पता चलता है कि अलग अलग एडिटर में या फिर अलग अलग आईडी में कैसे काम करते हैं। तो जब आपको ज्यादा चीजें आती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा बढ़ता है। तो कंट्रोल वी यहां पे कर लेते हैं, कंट्रोल एस, कुछ नहीं करना है, सेम वही काम करने हैं आपको जो अभी तक हमने किया है। तो डेस्कटॉप में जाते हैं, जावा, इसमें सिंपली कर लेते हैं हेल डॉट जावा, एंटर, तो ये सेव हो गया है। ट्राई कीजिए कि ये उसी फोल्डर पे सेव हो जहां पे आपने फाइल को सेव किया है, नहीं तो जब आप यहां पे पाथ पे जाओगे तो यहां पे आपको दिक्कत होगा। तो सेम यहां पे हम लोग रन कर लेते हैं, जावा सी हेल डॉट जावा, एंटर, तो देख सकते हो ये रन हो गया है। सेम हम लोग रन करवाते हैं जावा एबीसी, एंटर। यहां पे आप चाहो तो क्लास नेम वही दे सकते हो जो आपने फाइल नेम दिया है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब चाहो तो यहाँ पे मोर देन वन लाइन भी लिख सकते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करोगे तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। सपोज यहाँ पे हमने लिखा हेलो इंडिया, तो ये भी आप कर सकते हो, आप मोर देन वन लाइन प्रिंट करवा सकते हो। तो उस केस में भी आपका ये प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे सेम इसको रन करवा लेते हैं, जावा एबीसी, तो देख सकते हो हेलो वर्ड आ गया, यहाँ पे हेलो इंडिया आ गया। ये नेक्स्ट लाइन में इसलिए प्रिंट हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमने एलन दे रखा है। तो एलन का वही काम होता है चीजों को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना। यदि एलन नहीं दोगे तो ये क्या करेगा, इसको एक लाइन में प्रिंट करवा देगा। तो ये चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं सारी चीजें, लेकिन फिलहाल जो हमारा काम था हेलो वर्ड प्रिंट करवाने का वो हमने यहाँ पे कर लिया है। आपको पता चल गया है कि एक हेलो वर्ड का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।